देखिए आज़म खां साहब और आज़म खां साहब का परिवार और हम लोग न्यायपालिका के फैसले पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। हमें यकीन है कि इंसाफ होगा, हमें यकीन है कि न्याय होगा, और आप यकीन करिए कि 4 मई भी आएगी और आज़म साहब की रिहाई के आदेश के साथ फिर इस घर में दोबारा ईद मनेगी। अखिलेश यादव पर जिस तरह से विरोध चल रहा है, देखा जाए जो विरोध चल रहा है रामपुर से शुरू हुआ, उसके बाद शिवपाल यादव जी गए, उनका भी विरोध शुरू हो रहा है, आप भी मिलने के लिए गए, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? क्या अखिलेश यादव को घेरा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्यों घेरेंगे उनको, लेकिन मुझे बताओ कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा व्यक्ति है जो हमारी पार्टी की एक ताकत है, उनके साथ जब जुल्म होता है तब समाजवादी पार्टी से जो तवक्को थी, जो उम्मीद थी, वो उस पर खरे नहीं उतरे। आज़म खां साहब थोड़ी कह रहे हैं अभी कुछ, मैं तो जेल में उनसे काफ़ी देर मेरी मुलाकात हुई। मायावती ने बयान दिया है कि लेकिन उन पे जो जुल्म हुआ है, उन पे जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, तमाम एजेंसीज़ ने जो इंट्रोगेशन जेल के अंदर किया है, जब आज़म खां साहब बाहर आएंगे तब हम लोग इस पे बात करेंगे। मैं अभी उन बातों को शेयर नहीं करना चाहता हूँ। मेरा तो कलेजा कांप गया कि आज़म खां साहब के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, मेरी तो आंखें चल आई। ये गुनाह है। तो अगर आज़म खां साहब के साथ जुल्म हो रहा था तो उनकी पार्टी के मुखिया का फ़र्ज़ बनता था, उनकी पार्टी का फ़र्ज़ बनता था। आज़म खां साहब कोई गली मोहल्ले के नेता थोड़ी हैं, इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने ईमानदारी से सियासत की है, तो उनके साथ पार्टी को खड़ा होते हुए दिखाई देना चाहिए था। तो ये अगर गुनाह बीजेपी ने किया है तो माफ़ करना, समाजवादी पार्टी का भी कम गुनाह नहीं है। तो एक के बाद एक देखा जाए, मुस्लिम जो समाजवादी पार्टी से दूर करते जा रहे हैं, जैसे अभी विधायक हैं बरेली के शहीदुल इस्लाम, वो भी योगी जी से मिले, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? मैं हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करना चाहता, मैं इंसान की बात करना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का अधिकार है। तो आज़म खां साहब अगर विपक्ष के नेता हैं, आज़म खां साहब अगर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उन पे झूठे मुकदमे थोपे जाएंगे। झूठे मुकदमे थोपना बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। मैं तो हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री के साथ साथ वो साधु हैं, और साधु के राज में इतनी जाति, इतना जुल्म बेगुनाह इंसान पे, एक शरीफ आदमी पे, दिस इज़ नॉट फेयर। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं कह रहा हूँ, पूरे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को कहना चाहता हूँ, सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल एक पार्टी का नहीं है, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ये सोचना पड़ेगा कि अगर किसी की हुकूमत है तो विपक्षियों को अपने दुश्मन की तरह व्यवहार ना करें। सत्ता आती है जाती है, इसलिए आज हम आए हैं, परिवार के साथ खड़े हैं, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। अखिलेश यादव, ये सवाल तो अखिलेश जी से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सर एक बात, आप सोशल एक्टिविटी से भी जुड़े हुए हैं, जिस तरह से ये माहौल प्रदेश में बनाया जा रहा है, क्योंकि ईद भी है और अलविदा भी है, अभी जिस तरह से लाउड स्पीकर और सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लगा दी, तो रिवायत चली आ रही थी। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको सभी पार्टियों को और पूरे देश को उसका पालन करना चाहिए। सभी धर्मों के मानने वाले लोगों को पालन करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे, हिंदुस्तान की जुडिशरी पे हमको विश्वास है। इसमें एक डेसिबल तय किया हुआ था, लेकिन अब जो है उतारने की बात आ गई, उस डेसिबल को फॉलो किया जा रहा था। उसके बाद ये है कि अब मस्जिदों के अलावा सब नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ, देखिए मुझे लगता है अभी मुझे, जब तक मैं उसके पूरे फैसले को, पूरी गाइडलाइन को पढ़ना लूँ, तो इस पर मेरा अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया।